नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस पेशेंट को कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। अगर आप सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं और आपका सोराइसिस बहुत लंबे समय से दवाइयाँ खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे में आपको डॉक्टर्स कुछ ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि आपके शरीर में कहीं कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बन रही। तो कौन से ब्लड टेस्ट हैं, चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए सोराइसिस से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन से ब्लड टेस्ट सोराइसिस पेशेंट को करवाने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, यानी इससे हमें ये पता लगाना होता है कि आपके शरीर में खून की मात्रा सही है भी या नहीं। अगर आपके रिपोर्ट्स में हीमोग्लोबिन लेवल कम आ रहा है, इट मीन्स शरीर में खून की कमी है, जरूरी न्यूट्रिएंट शरीर में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होता है? सोराइसिस बढ़ता है, सोराइसिस एग्रीवेट होता है। तो सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराएं, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करें। हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो उसको बूस्ट करें। सेकेंड टेस्ट जो आपको कराना होता है वो होता है विटामिन B12 का। विटामिन B12 की कमी की वजह से पेशेंट की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी बन जाती है और कई बार वो खुद भूलने लग जाता है, और ऐसे में उनका सोराइसिस भी बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। तो विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करें। थर्ड टेस्ट जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो विटामिन D का। अगर विटामिन D की कमी है तो ऐसे में आप सनलाइट की मदद से विटामिन D को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग आप सनलाइट बाथ ले सकते हैं, दोपहर के समय आपको सनलाइट बाथ नहीं लेनी है, इससे आपका सोराइसिस और ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो विटामिन D की फुलफिलमेंट आप वहाँ से कर सकते हैं। टेस्ट कराइए, पता चलेगा कि ज़रूरत है भी या नहीं। फोर्थ टेस्ट जो आपको कराना है वो है सीरम कॉपर का। आपका सीरम कॉपर का टेस्ट कराना इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर इसकी मात्रा में कमी होती है तो आपके बॉडी में एक एंजाइम है, उसका काम थोड़ा कम हो जाता है, टायरोसिन एंजाइम। कॉपर आपके टायरोसिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, मेलानिन की प्रोडक्शन के लिए भी, जो विटिलिगो में मदद करती है। साथ ही साथ सोराइसिस के पेशेंट के लिए भी कॉपर बहुत जरूरी होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर करता है। तो हमें इम्यून सिस्टम को बांध कर रखना है, कंट्रोल करना है, तो कॉपर की फुलफिलमेंट करना भी जरूरी हो जाता है। फिफ्थ टेस्ट जो आपको कराना है वो है लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर आपके लीवर में कोई भी दिक्कत है तो ऐसे में आपका सोराइसिस कभी ठीक नहीं हो सकता। लीवर फंक्शन टेस्ट में आप देखेंगे आपका SGOT लेवल, SGPT लेवल अगर बढ़े हुए हैं तो यानी लीवर सही से काम नहीं कर रहा। अगर ये नॉर्मल रेंज में, इट मीन्स लीवर अच्छे से काम कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, दवाइयों में ही कुछ कमी है। लेकिन अगर आपका लीवर सही नहीं है तो इट मीन्स दवाइयाँ तो सही हैं, लेकिन शरीर के अंदर कई और कॉम्प्लिकेशन बन गई है जिसकी वजह से सोराइसिस ठीक नहीं हो पा रहा। अगला टेस्ट जो आपको कराना है वो है KFT टेस्ट। KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। ये आपके क्रिएटिनिन लेवल को चेक कराने के लिए करा जाता है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, इट मीन्स किडनी सही से काम नहीं कर रही। और ये इन जनरल उन्हीं पेशेंट को कराने के लिए कहा जाता है जो एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे होते हैं, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों की वजह से कई बार लीवर और किडनी पर असर पड़ता है, ये खराब होने लग जाते हैं। तो इसीलिए उनको प्रिकॉशन बेसिस पर ये टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। वहीं आपको अपने ब्लड में शुगर की मात्रा का खास ख्याल रखना है। अगर वो बढ़ी हुई है तो इस वजह से भी सोराइसिस बिगड़ सकता है। एंड लास्ट वन टेस्ट इज TSH हार्मोन टेस्ट, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है तो ऐसे में भी आपका सोराइसिस बिगड़ता है, आपको इसको भी मैनेज करने की सलाह दी जाती है। तो इन टेस्ट की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपका सोराइसिस क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो आप ये टेस्ट कराएं अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अगर आप सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।